नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नेशन न्यूज 10। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों के नेता जनता को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हैदर खान मिर्जा की हराई जुड़ रहे हैं। हैदर, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश की जनता का मूड क्या है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कोमल जी कि मैं खड़ा हूँ मंदसौर जिले की मंदसौर मुख्यालय सीट 224 और यहाँ कृषि उपज मंडी में जो कि एक किसान है, किसान अन्नदाता। क्योंकि सरकार अगर बनती है तो ये वही किसान है जो सरकार बनाते हैं, ये वही सरकार है जो सरकार गिराते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन किसानों से जो तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पर क्या मुद्दे हैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में। और आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विपिन जैन, तो वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है यशपाल सिंह सिसोदिया। यशपाल सिंह सिसोदिया लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, एक बार फिर पार्टी ने इन्हें मौका दिया है। तो वही विपिन जैन कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन जैन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। हालांकि पार्टी ने इन्हें भरोसा किया है और इन्हें मंदसौर जिले की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। अब हम मंदसौर जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ मंदसौर जिले में वर्तमान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया थे जो कि भारतीय जनता पार्टी थे। लेकिन इस बार क्या यहाँ की जनता ने मुंह बनाया हुआ है, यहाँ की जनता से या किसान से जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आप दादा? जनता पार्टी क्या बोल रही है? अच्छा, जनता पार्टी का आप लोग जनता पार्टी क्या बोल रही है? आप क्या मानेंगे? काम करेगा जो देश का काम करेगा, विकास करेगा, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर भैया क्या कहेंगे आप? विकास के साथ है, विकास हो रहा है दादा। बीजेपी आप क्या कहेंगे? भाजपा की सरकार बनेगी। आ जाओ, आप क्या कहना चाहेंगे? इधर जी बताइए भैया। अच्छा। तो परिवर्तन होना चाहिए, ये कहना है आप युवा है, थोड़ा सा साइड में परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी बात की है कि सरकार बनना चाहिए, विकास जो बात करता है उसकी सरकार बनना चाहिए। लेकिन जो युवा थे, किसान थे, उन्होंने कहा परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह की यहाँ पर जो किसान है वो किसान अपनी बात रख रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए और विकास जो करता है उसकी सरकार बनना चाहिए। यानी कि मतलब दोनों। और भैया आप लोग आ जाए, क्या कहेंगे आप? दादा आ जाओ, चल जाओ आप इधर आ जाओ। बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, विकास किया है। कांग्रेस सरकार ने 60 साल तक राज किया, बाकी विकास कुछ नहीं किया। जो विकास 15 साल में हो, सरकार बीजेपी की बनना चाहिए। बहुत बढ़िया है कि सरकार बीजेपी की होना चाहिए। अच्छा, इस बार सरकार बीजेपी बन रही है, मतलब बीजेपी की बनना चाहिए। अच्छा। तो वही कमलनाथ जी भी दावे कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो बैंक माफ करने का वायदा किया था, मतलब सबके ब्याज लग जो हो गई, किसानों को खास टाइम पे नहीं मिला, उनकी बैंकें पलटी टाइम पे नहीं हुई। अब ब्याज दे के खाद ला रहे, माफी के चक्कर में रह गए। क्या कमलनाथ जी की सरकार जो बनी थी उसमें किसान मुआवजा माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई है यहाँ पर? भैया बताइए। अच्छा, कुछ भी माफ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस ये जो भी पुराने कैंडिडेट है वो चेंज होना चाहिए। हर बार एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो यहाँ पर सुना है कोमल जी आपने, ये जो किसान है उनका कहना है कि कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। और कहीं कांग्रेस का भी यहाँ के किसानों ने विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं। और कहीं ये भी कह रहे हैं कि कर्ज की बात की थी, वो कर्ज भी अभी माफ नहीं हुआ है। कहीं जो कांग्रेस के जो किसान थे उन्होंने भी कही है कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। जी हैदर, क्या लगता है आपको इस बार कौन सा कैंडिडेट किसके सामने कितना मजबूत है? देखिए, कैंडिडेट कौन किसके सामने कितना मजबूत है ये भी कहा जा नहीं सकता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यशपाल सिंह सिसोदिया लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, तो वहीं विपिन जैन भी अपना आप में एक नया चेहरा है और नए चेहरे के साथ सामान्य सीट से आते हैं। और कहीं न कहीं किसी प्रकार का अगर सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो जो
कहीं इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा, कहीं परिवर्तन की बात भी सामने आई है, तो कहीं नया चेहरा की को लेकर की बात सामने आई है। अगर बात विकास की करते हैं तो विकास यहाँ के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी ने किया है, उससे कितना किसान खुश है वो आपने कैमरे के सामने सुना है। जी हैदर, इस बार निर्दलीय भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, क्या लगता है ये निर्दलीय उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेंगे? बिल्कुल निर्दलीय जो मैदान में है, हालांकि अभी आज अंतिम तारीख है नामांकन की, और ऐसे में दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन तो दाखिल कर दिया है। ऐसे में निर्दलीय की बात करते तो निर्दलीय भी मैदान में है। हालांकि एक बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके प्रत्याशी ने भी यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल किया है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जनता क्या किन्हें मत देगी ये तो समय की तारीख, जो मतदान की तारीख है 17 तारीख, वो तय करेगी कि सेहरा किसके सर पर सजेगा। लेकिन जो देखने वाली बात आ रही है कि इस बार जो मुद्दा है वो कोई लहर वाला मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है। कई किसान परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कोई मुआवजे से परेशान था उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे आप? महंगाई तो धर्म है जी, बाजार की महंगाई ज्यादा है और किसानों के भाव नहीं है। कम जाएगी 738 रुपये जाओ 708 रुपये युवा किसान जाओ सही बाबूजी स्कैन बढ़िया, थोड़े पीछे रहो भैया, पीछे रहो, थोड़े पीछे रहो, स्कैन बढ़िया मिल जाएगी। बिल्कुल कहीं न कहीं इन्होंने कहा कि महंगाई की समस्या भी यहाँ सामने मिली है। और दूसरा बताना चाहूंगा कि ये मंदसौर कृषि उपज मंडी है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर किसान आते हैं। आप देखते हैं ये सभी लोग जो बैठे मेरे साथ देख रहे हैं वो किसान हैं, और ये वही किसान हैं जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हैदर, आप जनता से बातचीत कर रहे हैं, इस बार जनता के चुनावी मुद्दे क्या है? जनता की मुद्दे जो है वो महंगाई का बड़ा मुद्दा जनता के सामने आया है। महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा मंदसौर में भी देखने को मिल रहा है। हमने आज कृषि उपज मंडी में हमने आज यहाँ चौपा लगा के जनता से जाना है, लेकिन हमने मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कई जगह के मतदाताओं से बात की है, किसानों से भी बात की है, तो वहाँ पर युवाओं से बात की है। तो रोजगार को लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा है। जो स्टूडेंट हैं वो अपना रोजगार अन्य जिलों में तलाश रहे हैं, तो रोजगार को लेकर के बड़ा मुद्दा मंदसौर में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इस विधानसभा क्षेत्र में एक दो जगह से इसी चुनाव बहिष्कार को लेकर के भी खबर सामने आ रही थी। हालांकि उसको अभी प्रशासन ने उससे अपने स्तर पर देख लिया गया है, क्योंकि मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में कुछ वार्ड थे जहां पर चुनाव बहिष्कार की बात सामने आ रही थी। हालांकि अभी ऐसी इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई मोर्चा किसी ने अभी खोला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना किससे संतुष्ट है ये अभी मतदान की जो तारीख है वो तय करेगी। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। मतदाता अपनी बात अपनी जुबानी कैमरे पे रख रहे हैं। हैदर, आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, चुनाव को लेकर जनता क्या कहती है? जी विकास हुआ है, और महंगाई की बात करें तो महंगाई भी रहेगा। को देख लो आप, पिछले साल 10,000 बिकी, 10,000 बिकी, 15,000 बिकी, 5,000 बिके, 10,000 बिक रहे, तो भाव भी तो मिल रहे हैं। कब मिले 10,000, कब 10,000? विकास हुआ है और उनको कैंडिडेट नहीं देखना, नाराज कौन है? इनके स्वयं के काम नहीं हुए, और राम काज सब हो रहे हैं। आप राम मंदिर देख लो, ऐसा नहीं कि केंद्र के हाथ में करा दो, विधानसभा में आपकी सरकार बनेगी, कोई राम मंदिर हम राष्ट्रीय में मतदान करेंगे, कैंडिडेट से कोई मतदान नहीं, बताओ हम राष्ट्रीय में मतदान। इनका कहना क्या ये है कि जो प्रत्याशी का चेहरा कोई भी हो, लेकिन हमें पार्टी देखना है और जनहित के मुद्दों पर जो काम कर रहा है उसी पार्टी को चुनना है। ऐसे तमाम यहाँ के सवाल हमने जनता से जाने हैं, और इनका ये भी जो भी कहना है कि हमें महंगाई तो हुई है लेकिन दूसरों का भी दाम हमें मिला है। भ्रष्टाचार का मुद्दा कहाँ गया?
हैदर, इस बार होने वाले विधानसभा के चुनाव आराम थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा सा बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो ये देखने की बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बात भी किसान सामने आई है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हैदर, इस बार होने वाले विधानसभा के चुनाव में खास क्या है? इस बार बड़ा ही मंदसौर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं अच्छा कड़ा मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर 3 तारीख को मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ कांग्रेस के, वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में मंदसौर में आ रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, वो नजदीकी विधानसभा क्षेत्र जावरा में आ रहे हैं। तो ऐसे अब स्टार प्रचारकों की सूचियां है वो तैयार हो चुकी है और विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, जिससे मतलब शिक्षा का मुद्दा हो और बेरोजगार का मुद्दा है, क्योंकि इस बार जो जनता उसी कैंडिडेट को अपना मत देगी क्योंकि जो विकास की बात करता है, क्योंकि कहीं परिवर्तन की बात यहाँ पर सामने आ रही थी तो कहीं विकास करने वालों की बात सामने आ रही थी, या जो विधायक है उसी को रिपीट करने की बात यहाँ पर सामने आई है। तो ये तमाम जो मतदाता है, किसान है, वो अपनी अपनी बात रखी है। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं वो विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य पे इस बार विधानसभा चुनाव हो रहा है और दोनों ही प्रत्याशी अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो। तो ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर के प्रत्याशी मैदान में जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। हैदर, चुनाव को लेकर नेताओं की तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल, चुनाव को लेकर के आज चुनाव का नामांकन का अंतिम दिन है और इन्हीं को लेकर के हालांकि जनसंपर्क दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी लगातार अपना जनसंपर्क बना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं पर अपना मत का बात कर रहे हैं। लेकिन कई विधानसभा में देखने को मिला है, मंच विधानसभा में कहीं न कहीं प्रत्याशियों का विरोध भी सामने आ रहा है, कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन का सामना इन प्रत्याशियों को करना पड़ रहा है। तो कई नाराजगियां हैं तो उनको मनाने का भी काम चल रहा है, कहीं न कहीं पार्टी के अंदर गुटबाजियां चल रही हैं। उन गुटबाजियों को जो है वो आलाकमान की एक टीम जो है वो टीम जो गुटबाजी हुई है, जो नेता नाराज है, उनको मनाने का भी सिलसिला जारी है। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं वो अपने प्रत्याशियों के जो निचले स्तर पर जो है कमेटी है वो उसको मनाने का भी काम कर रही है। हैदर, धन्यवाद आपका। तो ये थी मेरे साथ हमारे संवाददाता जो मध्य प्रदेश से सीधा लाइव जुड़े थे। अब देखना और समझना होगा कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर जनता किसका समर्थन करती है। देखना और समझना यह भी होगा इस बार जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी और मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार।